मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड है, लेकिन लार्जली अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन पर लेकर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। वो स्टैक आएगा आपके स्क्रीन पर जहां पर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है और अच्छे खासे टारगेट के प्राइस के साथ पॉजिटिव है। तो पहले समझ लेते हैं कि पॉजिटिव क्यों है। 5600 तक के टारगेट आए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इंटरग्लोब एविएशन पर। Q4 में जो लॉस हुआ है वो एस्टिमेट से थोड़ा कम ही हुआ है, तो जो आंकड़ा था एस्टिमेशन का वो बड़ा था, उससे कम ही लॉस देखने को मिला। ये एक अच्छी चीज़ लग रही है। रेवेन्यू इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर रहा है। प्राइसिंग पार बढ़ी है जिससे राइजिंग कॉस्ट्स को ऑफसेट करने में मदद मिलेगी, ऐसा पॉजिटिव ब्रोकरेजेस का मानना है। और साथ ही इंटरनेशनल एक्सपेंशन जिस तरीके से इंडिगो कर रही है वो काबिल तारीफ है। ब्रोकरेजेस ऐसा मान के चल रहे हैं फ्लीट ग्रोथ जो है वो आगे की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करेगी। Q1 के रेवेन्यू गाइडेंस ये बता रहे हैं कि कॉस्ट रिकवरी हो सकती है आगे चलकर, ये भी एक बेहतर चीज़ नज़र आ रही है। इनफैक्ट फाइनेंशियल 28 तक ग्राउंड एयरक्राफ्ट इशू में बड़ी राहत की उम्मीद है, तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर इंटरग्लोब एविएशन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ कंसर्न जो बेरिश साइड पे ब्रोकरेजेस है उन्होंने बताया कि Q1 में कॉस्ट बढ़ने की और यहाँ पर आशंका नजर आ रही है, और वेस्ट एशिया क्राइसिस और फॉरेक्स लॉस जो आप बता रहे थे उसका असर अर्निंग्स पर पड़ेगा आगे चलकर भी। और जैसे फ्यूल इन्फ्लेशन ज़ाहिर तौर पर वो एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन लंबी अवधि की नज़रिए से बात करें तो लार्जली ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। सर गोल्डमैन की रिपोर्ट है एनएमडीसी पर और बेरिश रिपोर्ट है, क्योंकि सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे का रखा है, 84 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। प्रेशर नजर आ रहा है। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें लगी हैं, वो पहले रख देती हूँ। Q4 में रेवेन्यू एस्टिमेट से बेहतर रहा है एनएमडीसी का। एनएमडीसी स्टील की हॉट रोल्ड कॉयल सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये एक अच्छी चीज़ है। आयरन ओर वॉल्यूम्स जो है वो एस्टिमेट्स के मुताबिक रहे, साथ ही आयरन ओर रियलाइजेशन भी एस्टीमेट के मुताबिक रहे। लेकिन जो कंसर्निंग चीज़ लगी है गोल्डमैन को जिसकी वजह से वो सेल की कॉल रख रहे हैं वो ये है कि रॉयल्टी कॉस्ट्स ऊंचे बने हुए हैं जो आगे चलकर प्रेशर बनाएंगे, और रिसीवेबल्स में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अच्छा, क्यों बढ़ रहे हैं रिसीवेबल्स? तो एनएमडीसी स्टील और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से, यानी कि कंपनी का कुछ पैसा ग्राहकों से या संबंधित एंटिटी से अभी भी आना बाकी है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए ब्रोकरेजेस का मानना है जब तक ये ठीक नहीं होगा तो आगे का प्रेशर बना रह सकता है। और साथ ही एग्जीक्यूशन और कैश कलेक्शंस को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं जताई जा रही है गोल्डमैन की तरफ से, यहाँ पर भी नजरें रहेंगी, इसलिए सेल की कॉल इस पर भी सर ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं इनफैक्ट, लेकिन लार्जली पॉजिटिव भी हैं। तो समझ लेते हैं कि पॉजिटिव क्यों है। नोमुरा, जेफरीज, साथ ही मैक्वेरी आउट परफॉर्मर तक की कॉल रख रहे हैं। वहीं HSBC जैसे थोड़े ब्रोकरेजेस होल्ड की कॉल रख रहे हैं, वो भी कॉशियस हैं। सिटी और मॉर्गन स्टैनली CLSA ने तो सेल अंडर परफॉर्मर की कॉल रखी है। तो डिवाइडेड है एशियन पेंट्स को लेकर ब्रोकरेजेस। पहले समझ लेते हैं कि पॉजिटिव क्यों है, लंबी अवधि के नजरिए से ध्यान रखिएगा। Q4 में रेवेन्यू, वॉल्यूम और मार्जिन सभी एस्टिमेट से बेहतर रहे हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स ग्रोथ 12 क्वार्टर हाई पर है, तो ये अच्छी चीज़ लग रही है। एबिटा ग्रोथ भी अगर आप देखें तो 24% साल दर साल बढ़ी है, और फिनेंशियल 27 वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस भी 8 से 10% के करीब करीब बरकरार रखी गई है। मैनेजमेंट डिमांड को लेकर भी पॉजिटिव बने हुए हैं, तो मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के भी सेंटिमेंट को बूस्ट करेगा। और नोमुरा का मानना है कि जो कंपटीशन का प्रेशर हमने देखा पिछले कुछ महीनों में या इनफैक्ट सालों में, अब वो पीक पर पहुंच चुके हैं, तो कंपटीशन यहाँ से और बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जो ब्रोकरेजेस बेरिश है उनका क्या मानना है, उनके तर्क भी रख देती हूँ सामने। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ी है वो एक बड़ा कंसर्न है। अच्छा, उनका मानना है कि आगे चलकर और प्राइस हाइक की ज़रूरत पड़ेगी, तभी एशियन पेंट्स को मुनाफा होगा। तो प्राइस हाइक करनी है कंपनी, वहाँ पर नजर रहेंगी। लेकिन एक तबका ये मान के चल रहा है कि कंपटीशन पीक पे है, लेकिन जो बेरिश साइड पर है उनका मानना है कि कंपटीशन यहाँ से और बढ़ेगा इनफैक्ट। और Q4 ग्रोथ को डीलर प्री बाइंग और चैनल रीस्टॉकिंग का सहारा मिला है, यानी कि आगे चलकर ये जो Q4 में थोड़ी बहुत सही आंकड़े देखने को मिले हैं, ये सस्टेन करेंगे कि नहीं वो एक बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। तो इसलिए एशियन पेंट्स को लेकर डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस। डिवाइडेड है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर, और ध्यान देने वाली बात है टारगेट प्राइस 25,770 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 60% का अपसाइड, 60% का अपसाइड पोटेंशियल गोल्डमैन देख रहे हैं PTC इंडस्ट्रीज में। अच्छा, काफ़ी अच्छे लगे उनको। उनका मानना है कि फाइनेंशियल 29 के बाद कंपनी में जो अर्निंग्स है
वो और रैंप अप दिखाएगी, यानी कि मजबूती से बढ़ेगी अर्निंग्स। इसके पीछे के कारण समझे तो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और फिनेंशियल 27 तक होने वाले कैपेसिटी एडिशंस जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। कंपनी साथ ही मेटल्स और कास्टिंग्स सेगमेंट में भी अपना एक्सपेंशन कर रही है, जो कि आने वाले समय में अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स अब क्वालिफिकेशन स्टेज से आगे बढ़कर प्रोडक्शन फेज में जा रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन के भी मोर्चे पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा कामकाज यहाँ पर, और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी ये दिखाता है। हालांकि Q4 में एक चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी, क्योंकि EPS जो है वो एस्टिमेट से 17% नीचे रही, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो गोल्डमैन कह रहे हैं कि आने वाले समय में कैश कन्वर्जन जिस तरीके से PTC इंडस्ट्रीज का बना हुआ है, ट्रैक परफॉर्मेंस जिस तरीके से यहाँ पे सुधार देखने को मिली है, वो सपोर्ट करेगी। लेकिन एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा, 862 बेसिस पॉइंट बढ़कर ये 32.2% पर पहुंच गया है, जो कि ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो काफ़ी बुलिश है गोल्डमैन PTC इंडस्ट्रीज को लेकर, 60% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। जैसे ब्रोकरेजेस में बता रही हूँ आज से डिवाइडेड ही नजर आ रहे हैं। तो कमेंट्स पे हालांकि ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है, ज़्यादातर लार्जली अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 7,100 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं कमेंट्स पर ब्रोकरेजेस की तरफ से। अच्छा, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है। पॉजिटिव क्यों है वो समझ लेते हैं पहले। Q4 में एबिटा और पैट एस्टिमेट से बेहतर रहे हैं। डेटा सेंटर डिमांड जिस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये आगे चलकर कमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। पावर जेन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस यहाँ पर मजबूती बनी हुई है कमेंट्स की, जो कि ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। बात डोमेस्टिक डिमांड की करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े आए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं, और फिनेंशियल 27 और 29 का जो अर्निंग्स आउटलुक है उसको लेकर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, और कई ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस इंक्रीज किए। लेकिन कंसर्निंग क्या है, तो एक्सपोर्ट्स अभी भी कमज़ोर हैं, एक यहाँ पर नजर रहेंगी। दूसरा, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर देखने को मिल सकता है आगे भी, वो भी बना ही हुआ है। एक्सपोर्ट रिकवरी पर यहाँ पर नजर रहेंगी, जब भी एक्सपोर्ट में रिकवरी देखने को मिलेगी तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। लेकिन ओवरऑल लार्जली कमेंट्स को लेकर ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है, तो रखे रडार पर।